हेलो, वेलकम टू स्टडी विद ज्योति। सो लास्ट क्लास में हमने 5th क्लास में यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था पेज नंबर 13 का। आज हम करेंगे लेट अस डू। ओके, सो लुक हियर, राइट 5 नंबर्स बिटवीन द नंबर्स 23,568 एंड 24,234। आपको इनके बीच के कितने 5 नंबर्स लिखने हैं जो इनके बीच में आए, 23,500 और 24,200 के बीच में। ओके, तो देखो मैंने यहाँ पे अपने मन से नंबर्स लिखे हैं। यू कैन राइट योर ओन नंबर्स। ओके, बस वो जो नंबर है वो 23,568 से बाद होना चाहिए इसके, और इससे पहले होना चाहिए। अगर मेरे को एक नंबर लेना है तो मैं ले सकती हूँ 23,568 के नेक्स्ट नंबर क्या होता है 69, तो हम ये भी ले सकते हैं। और 24,234 के एक पहले क्या आता है 24,233, है ना। तो मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, आप अपने मन से भी नंबर्स ले सकते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में होना चाहिए। ओके, write 5 numbers that are more than 38,125 but less than 38,600। इसमें भी सेम है, इसमें बोल रहे हैं कि 38,000, यहाँ भी 38,000 है, बट 100 में क्या है 125 और यहाँ पे 600 है। ओके, यानी 125 से बड़ा के बाद वाला नंबर लेना है और 600 के पहले पहले तक लेना है। तो देखो मैंने क्या क्या लिया है 38,145, 38,346, 38,439, है ना। आप 38 भी ले सकते हो, 38,501। और देखो मैंने एक सबसे इससे एक कम वाला नंबर लिया है 38,569। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि आप इनके बीच में, यानी मोर देन, इससे ज़्यादा होना चाहिए और इससे कम होना चाहिए। अब आप कोई नंबर्स देख लो, मैंने लिखे हैं सारे इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, Ravi's car has been driven for 56,987 kilometers till now. Sheetal's car has been driven 67,543 kilometers. Whose car has been driven more? देखो रवि के पास कार है, उसकी कार कितना चली है 56,987, और शीतल की कार कितनी चली है 67,543। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है हुज कार। तो देखो अगर कोई कार है, दोनों की कार 0 से अगर स्टार्ट किया ना, 0 किलोमीटर से, सपोज हमने 0 किलोमीटर से दोनों ने स्टार्ट किया, और एक ने चलाई है 56,000 किलोमीटर, एक ने चलाई है 67,000 किलोमीटर। तो अब आप बताओ कौन सी कार ज़्यादा चली है, तो शीतल्स कार। और अगर क्वेश्चन पूछता हाउ मच, कितना ज़्यादा चली है, तो हम क्या करते 67,543 में से इसको माइनस कर देते, तो जो दोनों का डिफरेंस है तो पता चलता कि जो शीतल की कार है वो कितना ज़्यादा चली है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग आर द प्राइजेज ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रिक बाइक, अरेंज द प्राइजेस इन असेंडिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर। हमें क्या करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इंक्रीजिंग मतलब सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट आएगा, फिर उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा। ओके, तो अब लुक हियर केयरफुली, यहाँ पे मैं 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रिक बाइक के प्राइसेस दिए हुए हैं। इसमें सबसे सस्ता यानी सबसे कम किसका प्राइस है ना, प्राइस है क्योंकि है। तो देखो इसमें सबसे कम है आई थिंक 39,000, है ना। आप ध्यान से देखो 39,000 है। देन इससे थोड़ा सा ज़्यादा किसका है, देखो इसका ज़्यादा लग रहा है, ये आएगा सेकंड प्लेस पे। देन हमारे पास 4 नंबर बचे हैं। अब इन चारों में कंपेयर करेंगे तो थर्ड प्लेस पे ये आना चाहिए क्योंकि 89,000 है, क्योंकि ये सारे 10,000 वाले हैं, है ना। तो जब 10,000 के होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम 10,000 वाले प्लेसेस को ही चेक कर लेते हैं। 100 के चेक करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट अगर कोई नंबर सेम है ना, जैसे 10,000 में सेम है, तब हम 100 की प्लेस चेक करते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब फोर्थ प्लेस पे क्या आना चाहिए 90,000, 94 और 93, तो आना चाहिए 90,000, क्योंकि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहे हैं, पहले छोटे छोटा फिर उससे बड़े बड़े, फिर आएगा ये 5th प्लेस पे और ये आएगा 6th प्लेस पे। दिस इज़ द इंक्रीजिंग ऑर्डर। यू कैन राइट हियर ऑल्सो, मैंने नंबरिंग कर दिया है। ओके, आप लिख सकते हो। Okay, so 5th one is the following table shows the population of same town, arrange them in descending order, यानी descending यानी decreasing order, यानी सबसे पहले बिगेस्ट नंबर लेंगे, फिर उससे स्मॉलेस्ट स्मॉलर, है ना। सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर आएगा। तो ये है टाउन, देखो टाउन 1 2 3 4, ये 6 टाउन्स की पॉपुलेशन दी हुई है।
अगर आप केयरफुली देखेंगे तो इसमें सारी 10,000s में दी हुई है। देखो 65,000, 53, 56, 51, 45, 66। तो अगर सारी एक ही प्लेस वैल्यू वाली दिए रहते तो आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टार्टिंग में ही सिर्फ 10,000 चेक करना है। तो देखो इसमें सबसे पहले क्या आना है 66,000, क्योंकि हमें लिखना है डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी सबसे पहले सबसे बड़ा। तो ये आएगा फर्स्ट प्लेस पे 66,000। फिर सेकंड प्लेस पे आएगा 65,000 वाला, देन आएगा 56,000 एंड देन आफ्टर 53,000 और उसके बाद आएगा 51,000 और 45,000, है ना। हमें करना था डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यू कैन राइट हियर, ओके। ये ऐसे देखो यहाँ पे ये ना, तो ये लिखेंगे 66,540 66,000। नेक्स्ट है हमारा 65,232, देन उसके बाद आएगा 56,380 एंड देन उसके बाद आएगा 53,231 और फिर आएगा 51,336 और सबसे लास्ट में क्या आएगा 45,858। ओके, आपको समझ में आ गया? ओके, नाउ मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। Find numbers between 42,750 and 53,500 such that the ones, tens and 100 digits are all 0. ओके, अब देखो यहाँ पे दो नंबर्स दिए हुए हैं। ओके, अब इन्होंने एक कंडीशन दे दी, हमें इनके बीच के नंबर्स फाइंड करने हैं। बट द कंडीशन इज जो वंस, टेंस और 100 के प्लेस है वहाँ पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कहाँ कहाँ होना चाहिए? देखो वंस के प्लेस पे 0, टेंस के प्लेस पे 0, 100 के प्लेस पे भी 0 होना चाहिए। ये कंपलसरी कर दिया है, ठीक है। तो अब ऐसे हम क्या क्या नंबर्स ले सकते हैं जो इसके बाद आए और इससे पहले तक आए, ठीक है, आर ऑल 0। ओके, तो हमें ये दिया हुआ है कि यहाँ पे जो नंबर्स है उसका वंस, टेंस, 100 सारे 0 होने चाहिए। तो अब देखो कितने नंबर्स के बीच में 42,750 के बीच में एंड 53,500 के बीच में हमें नंबर चाहिए। तो देखो ऐसे कितने नंबर्स हो सकते हैं जिनके हम वंस, टेंस, 100 पे 0 लगाए। तो देखो 42,000 है, राइट। 42,000 के बाद अगर हम करेंगे तो 700, 800, 900 तक जाएगा। तो फिर नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 43,000। ओके, फिर 43,000 1 2 3 ऐसे कंप्लीट करेंगे तो फिर आएगा 43,100। ऐसे करते करते नेक्स्ट आएगा 44,000। ओके, फिर उसके बाद 45,000, फिर आएगा 46,000, देन 47,000, फिर 48,000। ऐसे नंबर जिनके वंस, टेंस, 100 पे 0 है, क्योंकि अगर हम 1-2 नंबर भी लेंगे तो वो नहीं होगा, है ना। उन्होंने कंडीशन दी है 48,000, 49,000 एंड देन 50,000। और 50,000 हमें कहाँ तक जाना है 53,500 तक, यानी अभी 51,000 भी आ जाएगा इसमें, देन 52,000 एंड देन आ जाएगा 53,000। अब 54,000 आएगा क्या? नहीं, बिकॉज ये 53,500 है। ओके, तो अब अगर हम 53,000 के आगे कोई नंबर लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो अगर हम 54,000 ले लेंगे ओके, तो ये इससे बिगेस्ट नंबर हो जाएगा। जबकि क्वेश्चन में हमें गिवन था कि उनके बीच का नंबर लेना है। ओके, तो दिस इज द आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। ओके, so now let's move on the question number 7. Write the following number in the expanded form. One has been done for you. देखो यहाँ पे expanded forms में नंबर दिए हुए हैं। ओके, you have to watch it carefully. अब expanded form में क्या होता है, एक्सपेंडेड फॉर्म यानी आपको एक्सपैंड करना है। तो देखो वंस, टेंस, 100 हम ऐसे पढ़ते हैं नंबर्स। तो देखो 7 के प्लेस पे क्या है 700 है। ओके, 100 के प्लेस पे 7 है, तो इट मीन 700 + 80 + 3। ओके, तो ऐसे करते हैं। अब ये देखो 8,000 + 0, 0 मीन्स आपके 100 के प्लेस पे नथिंग है, तो हम 0 लिख भी सकते हैं, अदरवाइज हम इसको हटा भी सकते हैं। ओके, 60 + 2। ओके, फिर 9,980, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9,980 और वंस के प्लेस पे 0 है। ओके, तो अब नेक्स्ट वाला कैसे करेंगे बताओ आप लोग। देखो नेक्स्ट वाला कैसे करेंगे, हम 10,000 है तो हम इसको नेक्स्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000 है ओनली, तो ये हो जाएगा 10,000 प्लस, अब देखो 1000 के प्लेस पे तो है ही नहीं, 0 है, ये 10,000 के प्लेस पे था, +300
प्लस 0 आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ओके। अब इसके बाद क्या आएगा 0 और प्लस 4, इट मीन 10,304, ओके। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है 23,004, ओनली 20,000 ये आएगा, सॉरी है ना, यहाँ पे 20,000 प्लस फिर ये 3,000, क्योंकि 20,000 के प्लेस पे है 2 है ना, 1s 10s 100,000 10,000, तो हो जाएगा 20,000 प्लस 3,000। अब देखो 0 100 के प्लेस पे भी 0, 10s के प्लेस पे भी 0, फिर आएगा 1s के प्लेस पे 4। अब नेक्स्ट में देखो 1000 के प्लेस पे कुछ नहीं है और 10,000 के प्लेस पे 7 है, इट मीन्स इट इज़ 70,000 प्लस 1000 के प्लेस पे कुछ नहीं है तो वी कैन लीव एंड देन 400 एंड प्लस 5, यहाँ पे 100 के प्लेस पे भी कुछ नहीं है, ओके। तो इसे बोलते हैं एक्सपैंडेड फॉर्म। ये आपने आई थिंक 4th क्लास में भी किया होगा, है ना, तो आई होप सारे बच्चों को आता होगा। तो ये बहुत ईजी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट में क्या गिवन है, नेक्स्ट में गिवन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर, शेयर योर थॉट्स इन द क्लास। अब यहाँ क्या किया है, यहाँ पे आंसर दिया हुआ है 983 है। अब 983 को इन्होंने डिफरेंट तरीके से किया हुआ है सॉल्व, ओके। एक्सपैंड, जैसे हमने इसमें एक्सपैंड किया है, अब यहाँ पे डिफरेंट तरीके से देखते हैं क्या तरीका दिया हुआ है। 90 टेंस दिया हुआ है, ओके। 90 टेंस का मतलब क्या होता है 900, है ना, आपने ये क्लास में पढ़ा है सारे बच्चों ने। 90 टेंस मीन्स 900 और इन्होंने क्या कर दिया है, इन्होंने 83 वंस कर दिया है, तो ये हो गया 90 टेंस प्लस 83 वंस 983 हो गया, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट गिवन है 68। अब 68 है लेकिन यहाँ पे 18 टेंस दे दिया। 18 टेंस में 8 तो कंप्लीट हो गया है, ओके, लेकिन इधर से 10 यानी 1 टेंस यहाँ पे ले लिया है, तो ये मिला के 18 टेंस हुआ है ना, 10 प्लस 8 है ना, 10 टेंस 10 वंस प्लस 8 वंस, दोनों वंस मिला के 18 वंस हुए हैं, ओके। तो अब यहाँ पे कितना बच रहा है आपके पास, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 50 टेंस। अब देखो 50 टेंस मीन्स 50 एंड 18 वंस मीन्स 18, तो अगर मैं 50 और 18 को ऐड करूँ तो क्या हमारे पास 68 आ जाएगा, यस आ जाता है। आपको समझ में आया ना क्या करना है आपको, बस ये जो आंसर क्वेश्चन गिवन है आपको ये ऐसे अकॉर्डिंग टू यहाँ पे फिल करना है, ओके। अभी आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट वन है 607, ओके। 607 हमें कंप्लीट करना है। 400 है, 400 मीन्स ये कितना हो गया 400। अब कितना बचा है, अगर 607 में से 400 हम माइनस कर दें तो कितना बचेगा, 607 में से 400 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना बचेगा 207 मंथ्स। तो इट मीन्स यहाँ पे कितना आएगा 207 मंथ्स आएगा, तभी 607 कंप्लीट हो जाएगा, ओके। समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट, आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको कंटिन्यू करते करते आने लगेगा, आपको इसकी प्रैक्टिस करना है, ओके। नेक्स्ट है 5621। अब देखो ये 4000 ऑलरेडी कंप्लीट है, राइट, तो हमारा कितना कंप्लीट है 4000 ऑलरेडी कंप्लीट है, 2 टेंस और अगर हम 1 वंस कर दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा 4021 तो कंप्लीट है। अब गिवन कितना है 5621 है, देखो 5621 है। अगर इसमें से हम 5600 में से जितना ऑलरेडी कंप्लीटेड है उन सबको अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, हमारा बचेगा देखो 0061 यानी 1600 बन रहा है ना, 1600 यानी 1600, तो कितना 100 बन रहा है 1600। आपको समझ में आया कैसे करना है बच्चों। इसमें कितना है 7069, ओके। अब देखो यहाँ पे 2000, ठीक है, 2000 मीन्स 2000 है हमारे पास, वो ऑलरेडी गिवन है। अब हमें कितना बनाना है 7000 तक बनाना है। अगर हम 69 वंस ले लें, ठीक है, 69 वंस हो गया तो 2069 हो गया ये। इसमें से 7069 को अगर हम माइनस करते हैं तो देखो हमारा क्या बचता है, वी हैव 5000, है ना। इट मीन्स हम यहाँ पे 5000 और लेंगे, इन सबको हम ऐड करेंगे तो ये वाला कंप्लीट बन जाएगा, ओके। नेक्स्ट 37,608, 37,000 देखो इसमें ये क्या दिया हुआ है, ये गिवन है 17,000 ऑलरेडी। देखो 37,000 में से 17,000 कंप्लीट हो चुका है और 8 वंस है, तो अगर 17,008 वन है, देखो 17,008 वंस, ओके। देखो 17,008 वंस कंप्लीट है कितने में से 37,608 में से, ओके। तो हमारा कितना रिमेनिंग है, रिमेनिंग है 20,600, तो यहाँ पे हम 600 कंप्लीट कर लेंगे
एंड देन देखो 20,000 ए मीन्स टू 10,000, टू 10,000 का मतलब भी होता है 20,000। ओके, आपको समझ में आ रहा है मैं कैसे कर रही हूँ? आपको ऐसे ही करना है। आप जब इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। लास्ट वन 43,001। अब देखो 310,000, 310,000 का मतलब कितना होता है 30,000 और 1 वंस, ठीक है 30,000 और 1 वंस दिया हुआ है, तो 1 तो यहाँ पे देखो 1 है, तो अब कितना कंप्लीट है? हमें सिर्फ चाहिए अब ओनली, देखो इसे अगर मैं माइनस करूँ 43,000 से माइनस कर दूँ अप्रॉक्स, तो कितना चाहिए हमें चाहिए 13,000 ओनली। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 13,000। अब 100 चाहिए? नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें है ही नहीं, गिवन नहीं है। विदाउट 100 अगर हम इन सबको ऐड करें तो हमारी ये नंबर पूरा कंप्लीट हो रहा है, तो इट मीन्स 0 ओके, समझ में आ गया? अब नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर्स। हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹10 आर देयर इन 7,934? अब 7,934 में कितने 10 के नोट होते हैं? ओके, तो देखो कितने हो सकते हैं। हमें क्या करना है, सिंपली हमें इसको इससे डिवाइड कर देना है। अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, देखो 7,934 से अगर मैं 10 से डिवाइड करती हूँ तो आंसर आता है 7,934.3.4। ओके, 3.4 आ जाएगा इसका आंसर। इसका मतलब 793 यानी 793 10 रुपीज़ के नोट होंगे। 10 है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इतना नंबर लेंगे। ओके, टेंस के प्लेस तक लेंगे, तो ये इतना हो जाएगा। पॉइंट के बाद वाले नंबर को नहीं लिखेंगे। ओके, समझ में आ गया? अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹100 आर देयर इन दिस। अब इसमें 100 के कितने रुपीज़ के नोट होंगे? देखो 100 के कितने होंगे, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि देखो हमें 100 के रुपीज़ मिलेंगे, तो हमें कितना बनाना है, हमें बनाना है 7,900 तक, 7,900 तक बनाए। तो हम क्या करेंगे, अगर हम 100 के 79 नोट्स लेंगे तो लगभग कितने नोट्स बन जाएंगे, 7,900 नोट्स बन जाएंगे। लेकिन अभी 34 है, क्या 100 के नोट में हम 34 बना सकते हैं? जो रिमेनिंग है नहीं बना सकते हैं ना 100 के नोट में। इट मीन्स ओनली 79 नोट्स होंगे। 100 के 79 नोट्स होंगे। आप इसको दोनों तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई करके भी और ऐसे डिवाइड करके भी, है ना। मल्टीप्लाई करने के लिए आपको ऐसे नंबर खुद से चूज़ करना पड़ेगा, ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन देख के कि हमें कितना नंबर बनाना है, यानी नोट तो हमें पता है, जैसे 100 हम ऐसे कितने टाइम्स ऐड करेंगे कि हम इन नंबर्स के क्लोजली पहुँच सके। ओके, या फिर हम डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हैं। ओके, तो ये दोनों तरीके से आपको जो बेस्ट लगे आप कर सकते हैं। हाउ मेनी 1000 आर देयर इन। अब देखो इसमें 1000 का मैं दोनों करके बताती हूँ। अगर हमारे पास हमें इसको 1000 से डिवाइड करना है तो हम 7 टाइम्स कर सकते हैं, क्योंकि 7000 है। अब लेकिन क्या 1000 जो है उसमें से 934 कम है कि ज़्यादा है? कम है। इट मीन्स एक और अभी 1000 बनने में बहुत सारे नंबर्स कम है, तो 1000 कंप्लीट नहीं हो सकता है। ओके, ऐसे ही अगर हम 1000 का मल्टीप्लाई करके देखें तो 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तब 7000 आएगा। अगर 8 टाइम हम 1000 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आंसर हो जाएगा, 8000 हो जाएगा, जो कि हमारा नंबर नहीं है। ओके, तो ये है। ऐसे ही हाउ मेनी 500 नोट्स आर देयर इन 7,934। 7,934 में अब 500 के कितने नोट होते हैं? देखो आप ये दोनों तरीके से कर सकते हो, इसको डिवाइड करके भी एंड मल्टीप्लाई करके भी। ठीक है, देखो मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि अगर हमारे पास 500 है तो क्या हम 500 के 10 नोट्स लेते हैं तो कितना हो जाता है? देखो 500 के 10 नोट्स लेंगे तो ऑलमोस्ट 5000 तक पहुंचेंगे। लेकिन हमें कितने 1000 बनाना है? हमें बनाना है 7000। ओके, 7000 तक जाना है हमको, राइट। अब 7000, अब देखते हैं क्या 500 के 15 नोट्स लेने में 7000 तक पहुंच सकते हैं। 500 के अगर मैंने 15 नोट्स लिए तो हम पहुंच रहे हैं 7500 तक। यस, अब अगर 7500 तक पहुंच रहे हैं तो इसमें से माइनस करके देखो आप, 7900 में से अगर मैं इसमें से इसे माइनस करूँगी तो कितना रिमेनिंग बच रहा है? रिमेनिंग बचेगा 434 रिमेनिंग बचेगा। क्या ये 500 के नोट से कम है, ये ज़्यादा है? ये 500 के नोट से कम है। इसका मतलब मैं एक और 500 का नोट लेके यानी 15 नोट से 16 नोट ले सकती हूँ क्या? नहीं ले सकते, क्योंकि ये तो कम हो जाएगा, है ना। जैसे आप गए, आप 500 के आपके पेरेंट्स ने नोट दिए तो आप 15 नोट्स ले रहे हो तो 7500 हो रहा है, लेकिन आपको एग्जैक्ट ये नंबर बनाना है तो आप तो 500 का नोट नहीं ले सकते, आपको फिर उससे नीचे के नोट्स लेने पड़ेंगे।
लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन ओनली फॉर 500 है, तो हमारा आंसर आएगा, हम कितने नोट ले सकते हैं, हम ले सकते हैं 15 नोट्स। ओके, अब देखो ये ऑब्जर्वेशन, आप देखो ये आपको खुद से करना है। हाउ मेनी नोट्स आर देयर आर इन टोटल, तो हम यहाँ तक ले लेंगे 10 तक, यानी 6 5 3 4 नोट्स होंगे 110 के। 100 के कितने होंगे, तो 100 के इतने नोट्स होंगे 1 10 100 तक, 65 3 4 और 65 3 तक होंगे, सॉरी गलती से लिख दिया मैंने, 65 3 यानी 653 नोट्स होंगे। ओके, अब नेक्स्ट 10,000 के होंगे, तो मैनी 1000 के नोट कितने होंगे, तो 1000 के नोट होंगे ओनली 65। ठीक है, अब देखो ये वाला नोट 500 का अगर 65,000 बनाना है 342, तो अभी इसका आपको बना के चेक करना है, तो इसको कैसे चेक करेंगे, इसको हम 500 वाले टर्म से भी कर सकते हैं या फिर हम सीधे डिवाइड वाले से भी कर सकते हैं। तो आप लोग मुझे इसका आंसर बताएंगे कि इसका आंसर आपको कितना आया है ना, आपको ये सारा समझ में आया है या फिर नहीं आया है। राइट डाउन इन द कमेंट्स एंड like and subscribe my video.